अरे बाप रे, उसने किया ये सब? जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब बस तो अब कुछ नहीं, बिल्कुल चुप। एकदम शांत, बस कुछ देर बस ऐसे ही रहने दो, समय को मुट्ठी में पकड़ के। इतना परेशान काहे लिए लग रहे हो? कोनो गड़बड़ हुई का? तुमसे बात करना ना पानी में लकीर खींचने के बराबर है। न जाने हमारे मन की पीड़ा तुम कब समझोगी, हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं पता नहीं तुम कब देखोगी। आप वो कल की बात पूछने आई है ना कि कल रात का हुआ, कैसे हुआ? कहीं जोर जबरदस्ती तो नहीं करनी पड़ी कि सब रजा खुशी हो गया? हम जानते हैं तुम कुछ नहीं किए। हम तो तुमसे बस यही कहने आए हैं बब्बा कि हमको तुम्हारे ऊपर नाज है कि तो उस लड़की को छुए तक नहीं। लेकिन आपको कैसे? तुम्हारी आंखें तुम्हारी कहानी कहती है बब्बा, तुम्हारे बांसुरी का धुन तुम्हारे जबान बोलती है। ये हवेली तो बहरी है बबुआ, और तुम्हारे बाबूजी को छोड़कर इसमें रहने वाले सारे लोग गूंगे हैं। लेकिन हम तुम्हारे बांसुरी की भाषा ऐसे ही समझ जाते हैं जैसे एक गूंगा दूसरे की भाषा समझ लेता है। हमारी समझ से तुमको ये एहसास तो होगा ना बबुआ कि अपने बाप से झूठ बोल के कितना बड़ा खतरा खड़ा कर दिए हो तुम। वो सोच रहे हैं कि उनकी जीत हो गई। जिस दिन उनको सच्चाई पता चलेगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हंगामा खड़ा कर देंगे। और उसकी सबसे बड़ी भुक्तभोगी होगी वो लड़की। पिस जाएगी वो उनकी जीत की चक्की में। क्या हुआ माँ जी? हाँ बस हम ऐसे ही बतिया रहे थे। लेकिन माँ जी ये हमारे साथ काहे लिए नहीं बतिया रहे? हम तो इनसे पूछे भी थे, लेकिन ये तो बस सिद्धेश्वरी, ए बबुआ, काहे नहीं कहीं घूमने चले जाते हो? कहीं शहर बाजार?
पटना। हाँ चलते हैं ना। बाप रे, भैया जी हमको बताए थे कि वहाँ एक बड़ी बड़ी दुकान, ऊंची ऊंची इमारत और उसे क्या कहते हैं, सुपरमार्केट, एक ही छत्ते के नीचे सब कुछ मिलता है। कितना मजा आएगा ना। हाँ जी बिल्कुल, चलते हैं, हम वहाँ चलते हैं, चलिए ना। जा बबुआ, तैयार हो जा। माँ जी आप कितने अच्छे हैं, कितनी बढ़िया बात बताई हमको। अब हम चले, तैयार होना है हमको। हाँ माधव, गाड़ी निकालो। कहाँ चले छोटे सरकार? इस वक्त ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी आपने? हमें पूछा तक नहीं। हमें नहीं मालूम था, हर छोटे मोटे काम से पहले आपसे पूछना पड़ेगा। अरे नहीं 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 मेरे शेर, ऐसी कोनो बात नहीं है। ये तो बस यूं ही पूछ लिया। वो का है ना, पिछले दिनों हम कुछ कड़क हो गए थे। हम जानते हैं आपको बुरा लगा होगा, लेकिन क्या करें, हम आपका बुरा नहीं चाहते। हम पर एक बोझ था जो आपने हल्का कर दिया। अब बाप हैं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहते थे। आपका कर्जा हो गया हम पर, हम आपके कर्जदार हो गए। और अरे सुनो, छोटे सरकार का कौनो हुक्म सबसे पहले मानना होगा। और छोटे सरकार ही नहीं, वो कुठरिया वाली लड़की का भी। सारी सुख सुविधा का ध्यान रखिए। वो लड़कियां जो भी कहे, हर सुख सुविधा का सामान सब मुहैया कीजिए। जाइए। हाँ, जाइए, ऐस कीजिए। हरिओम। हम जो बोले आपको सुनाई नहीं दिया कि अलग से चिट्ठी देनी पड़ेगी? चिट्ठी नहीं, टेलीग्राम देंगे ठाकुर, जिसमें लिखा होगा कि हमरी तीली से हवेली का चिराग जलेगा और हमरी फूंक से बुझ भी जाएगा। सत्यानाश।